जब देखो सर झुकाए चलती थी, सोचा बस एक बार सर उठा के मुझे देख ले, मजा आ जाएगा। फिर उसने देखा, फिर सोचा एक प्यारी सी मुस्कान दे दे, तो वो भी दे दी। फिर प्रपोज करना चाहा, उसको आई लव यू कहा, तो उसने भी आई लव यू टू बोला। लो जी, फिर क्या था, सोचा जिंदगी फर्राटे से चलेगी, पर फिर ब्रेक लग गया। ये गैरों पे करम, अपनों पे सितम, सब ऐसा ही करती है। पहली बार प्यार हुआ था, मैं तो उसी में फेल हो गया क्लासमेट। ये जो प्यार मोहब्बत है ना, बालों की तरह ही होता है। अगर ये टिकना चाहे ना, तो घटिया साबुन के बाद भी स्ट्रांग रहता है। एक बार इसने डिसाइड कर लिया कि चले जाना है, तो लाख रुपए का शैम्पू भी लगाओ, नो यूज। सो बाल और प्यार हमारे हाथ में नहीं है यार। बोलती थी दाढ़ी बहुत सूट करती है, कभी मत निकालना, इसलिए ताकि जब तक साथ में रहो कोई और ना देखे और ब्रेकअप हो तो देवदास के नाम से हम बदनाम हो जाएं। कमला का फोन। हेलो कमला, मैं तुम्हारा बगुला। हेलो 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 कमला। कमला हमला क्यों कर रही है? ओए अजय भाई, व्हाट हैपेंड? सुबह से 20 बार कॉल कर चुका हूँ, फोन नहीं उठाया। अब फोन करके मुझे कुछ बोलने नहीं दिया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आजा आजा मेरे पास बैठ जा, ये आज का गर्मा गर्म मुद्दा है। देखो पता है लड़के और लड़की के प्यार में क्या फर्क है? वो काम खत्म करके फ्री होने के बाद हमसे प्यार करती है, और हम लड़के काम धंधे पे लात मार के सिर्फ प्यार करने के चक्कर में रहते हैं। मेरी कमला अलग है मिस्टर विजय, बिल्कुल अलग है। खोते दो, मैं समझाता हूँ। अच्छा सोच कि तू है और मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ। मेरी कमला पीती नहीं है। उसने तुझे बताया नहीं होगा। चल अब तेरी बेबी को फोन कर और पूछ ताना ताया। हाँ? ओके, अच्छा एक्टिंग। वो कमला का फोन बज रहा है। ओह, हेलो कमला। बोलो ना। बेबी ने खाना खाया? नहीं तो। नहीं खाया? क्यों? खाने का मन नहीं कर रहा है। खाने का मन क्यों नहीं कर रहा है बेबी? पेट में गुड़गुड़ हो रही है। कल तुमने गुड़ खाया था क्या? तेरा भेजा खाया था। फालतू बात पूछेगा तो मैं काट दूंगी। सुनो, अगर पेट ज्यादा आवाज कर रही है तो हेडफोन पहन लेना। अब पेट के साथ दिमाग में भी दर्द शुरू हो गया। कितना पका क्या था? बोल रही है? कंट्रोल। बेबी तुम चिंता मत करो, मैं घर आके तुम्हारा सर, पेट, गला सब दबा दूंगा। अब तू फोन रख प्लीज। और अब सीन उल्टा करते हैं मैन। तेरी बेबी तुझसे पूछेगी ताना ताया कि नहीं छोना। फोन बज रहा, उठा। ए, असली वाला नहीं। ओ यार, भावना में बह गया। हेलो, खाना खाया? हाँ खाया ना बेबी। सच में खाया क्या? नहीं खाया। तो फिर तूने उसको झूठ काहे को बोला मैन? अगर सच बोलता तो उसे टेंशन हो जाती ना। देखा, इसका मतलब हमें उनका प्यार समझ में आता है, और तो और उनका दर्द भी समझ में आता है, पर उन्हें ना तो हमारा दर्द दिखाई देता है और ना ही हमारा प्यार दिखाई देता है। ठोको ताली, ठोको ठोको। क्लासमेट, रोने का मन कर रहा है। अपना हालत तो देख। छे गंदी बात। लड़की के लिए रोएगा? उसके लिए क्या रोना जिसने मेरा दिल ही तोड़ दिया। लॉजिक मस्त है। अपनी मजबूरी पर। सॉरी, ड्रिंक एंड ड्राइव हो गया आज। सॉरी। मैं जवान हूँ और पापा जी आप अभी तक सोए नहीं? फटाफट हाथ धो के खाना खाने आ जाओ। बस आराम से खाना खाओ, मैं कुछ गर्मा गर्म बना कर लाता हूँ। अभी टाइम खराब चल रहा है, हमेशा थोड़ी चलेगा। भरोसा नहीं था तो मैंने बोल दिया जा यहाँ से। 1 साल पहले ही मिले थे और इस छोटे से अरसे में हमने न जाने कितनी बार फोन पे, मैसेज पे, पेपर पे, जब भी कभी मौका मिला आई लव यू जरूर बोला। माँ के मरने के बाद आपने मुझे कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। हर हाल में मेरा साथ दिया, फिर चाहे मैं नाकाम होकर आऊं या फिर दारू पीकर आऊं, कभी डांटा नहीं बल्कि समेट कर खाना खिलाया। उस हिसाब से लड़की को नहीं बल्कि हर वक्त आपको कहना चाहिए आई लव यू पापा जी, आई लव यू फॉरएवर। आप पे 100 लड़कियां कुर्बान। कुछ और खाने के लिए लाऊं बेटा? नहीं जी बस।
सॉरी, रोना आ गया। आप बचपन से कहते थे ना, अच्छे बच्चे रोते नहीं। पर क्या करूं, ना प्यार में कामयाबी मिली ना काम में, बस नाकारा बन के रह गया हूं मैं। अगर आप ना हो तो मैं कुछ भी नहीं हूं पापा जी, कुछ भी नहीं हूं। देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना। मेरा बेटा ऐसी जगह नौकरी करता है जहां उसे हर महीने लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है, लेकिन तुम्हारे बेटे पर कॉलोनी वाले थू थू करते हैं। प्यार में फेल हो गया, रोज दारू पी के घर आता है। उसे समझ है कि नहीं? अब मेरे बेटे को ही देख लो, बड़े बड़े लोगों से सलाम ठोकते हैं। तुम अगर कहो तो मैं अपने बेटे से बात करता हूँ। प्यून की जॉब तो लगा ही देगा, कुछ कमाएगा तो सही। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है वो? टिंकू कार्टून चैनल देख रहा था और लाइट चली गई। मैं आपसे कब से कह रही हूँ इन्वर्टर ले आइए, पर आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं। टिंकू ने पूरा घर सर पे उठा लिया है, अब आप ही जाके मनाइए उसे। घर पे इलेक्ट्रिक इंजीनियर के होते हुए परेशान क्यों होती हो विश्वा? नहीं नहीं नहीं, जब बिजली का कोई काम करना हो तो उसके लिए चाहिए रबर चप्पल्स। जाओ ले आओ। रबर चप्पल्स। डैड, क्या आप जानते हैं रबर चप्पल्स इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं। इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट है। अरे रोना बंद कर, बोलो ना लाइट आ जाएगी। बेटा लाइट आ रही है। फेस ऑन। हाँ, फेस 1 तो ऑन कर दिया। वोल्टेज ओके। चुप हो जा, क्यों कान खा रहा है? रो रो के नाक में दम कर दिया है, आप ही समझाइए ना। आजा पुत्र। समझ में नहीं आ रहा। जी पापा जी। हाँ, मैंने एसी ऑन किया था तो ट्रिप हो गया। तो यहाँ क्या कर रहे हो? मेन बोर्ड के पास चलो। अरे अरे देखो, टीवी आ गया, देखो। वोल्टेज की प्रॉब्लम हो तो मेन बोर्ड ट्रिप हो जाता है। गाड़ी खराब हो तो बोनेट खोलना चाहिए, उसकी डिक्की नहीं। ये तो बेसिक है यार। विश्वा, आया माँ। बेटा 1 मिनट। ये अंकल तुम्हारी जॉब को लेकर बहुत परेशान हैं कि तुम इतने बड़े हो गए फिर भी बेकार हो। तो ये अपने बेटे से तुम्हारी जॉब के लिए बात कर ले क्या? मतलब ये कि प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचकर ही प्रॉब्लम सॉल्व होता है। बेसिक प्रिंसिपल है ये। इतनी समझदारी वाला अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता क्या? बेटा रोज मूड बनाने कहाँ जाते हो? पापा जी बता दो बेटा, अंकल की जानकारी के लिए। अमेरिका बार एंड रेस्टोरेंट है ना, जहाँ से उस लड़के ने फोन किया था। भाई साहब, मेरा बेटा रोज वहाँ पीने जाता है। अच्छा, इन केस वो बार किसी दिन बंद हो तो कहाँ जाओगे? आगे जाके शंकरी बार है। इतनी छोटी सी बात के लिए भी तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर एक बार बंद हो तो दूसरा पता है तुम्हें। वैसे ही एक लड़की के जाने से जिंदगी रुकती नहीं, चलती रहती है। इन्हें लगता है तुम ये नहीं जानते। तुम अपने प्यार में फेल हो गए हो, मान लिया, लेकिन अब मायूस होकर बैठ जाना, ये सोचना कि उसने क्यों छोड़ा या उसे फिर से कैसे मनाऊं, इन बातों पर समय बर्बाद किए बिना सबको ओवरटेक करके जिंदगी फिर से शुरू करोगे, ये इन्हें कैसे समझाऊं? करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं, और जब उसे करेक्ट इंपॉर्टेंस दी जाएगी तो वो हमें इंपॉर्टेंस देगी और सफलता खुद चल कर आएगी। इन्हें लगता है तुम ये नहीं जानते। ये फोन पे ऑर्डर किया हुआ पिज्जा नहीं जो आधे घंटे में डिलीवर हो जाएगा। सफलता वक्त मांगती है बेटा। इतनी बेसिक बात भी तू नहीं जानता। लगता है अब तू जाग गया, जा फ्रेश होकर आ। कैसी है मैडम जी? प्रोजेक्ट के बारे में 2 मिनट डिस्कस करना था, प्लीज सुनिए ना। प्लीज मैडम जी। आई एम रियली सॉरी मैडम जी, बस 2 मिनट दे दीजिए, सब कुछ समझा दूंगा। अरे तकलीफ क्यों उठा रही है? बैठिए बैठिए। जब तक आपका सैंडविच खत्म होगा मेरी भी बात पूरी हो चुकी होगी। क्या नाम था उसका, वो जो बात करता है तो ऐसा लगता है कि कान में कांटे चुभा रहा हो, वो अकड़ू घमंडी किस्म का। हाँ हाँ, जनार्दन।
जो हेलमेट की मिसाल देकर ज्ञान झाड़ रहा था ताकि मुझे लगने लगे कि मेरा ऐप तो किसी काम का ही नहीं है, और बाद में वो मुझसे सस्ते में खरीद के खुद उसको मार्केट में महंगे दाम में बेच सके। बकवास बंद करो। तुम जहाँ भी जाओगे 10 में से 9 लोग ऐसे ही होंगे। पहले तो तुमने मेरे मेल का जवाब नहीं दिया, अब आकर ये नौटंकी कर रहे हो। आखिर मैं कैसे भरोसा करूं कि तुम अपने प्रोजेक्ट को लेकर सीरियस हो? यकीन, पहली बार जब मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया था मुझे लगा था कोई और नहीं तो कम से कम तुम उसे जरूर एनकरेज करोगी, क्योंकि मैंने देख लिया था तुम्हारी आंखों में वो यकीन था। तेरी कोयल तू मेरा कौआ, चल पट्टी पे आते हैं हम। हेलो हेलो मोटी बहन, हाउ आर यू? बहुत बुरी हूँ। व्हाट कैन यू डू? नथिंग सिस्टर। मैंने सर से बात की है, एक प्रोजेक्ट लेकर मुंबई आ रही हूँ। डिटेल्स से मैं मेल करती हूँ। मोटी बहन मुंबई आ रही है? ओके सिस्टर, बाय। गुरुजी ये पनौती मुंबई क्यों आ रही है? मारो हंसती खेलती जिंदगी का बैंड क्यों बजा रहे हो? अन्ना रास्कला, शट अप। बोलो माँ। खाना खाया बेटा? और कोई काम नहीं है क्या? सिर्फ खाना खाती रहूंगी? अभी तक नहीं खाया? बाद में फोन करती हूँ। माँ से नाराज हो गया? माँ मेरी है, तुम्हारी माँ नहीं है। सॉरी जी। इंटरेस्टिंग। लाइफ की सेफ्टी तो होनी ही चाहिए, करेक्ट कह रहा हूं ना? जी सर जी। आखिर किसी की जान से ज्यादा कीमती हो भी क्या सकता है? मुझे लगता है तुम लोगों को इस पर और काम करना चाहिए, जैसे कोई डेमो। हाँ ये हो सकता है। हाँ हो जाएगा डेमो सर। तैयार कर लेंगे सर। अगर बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इसको मंजूरी देते हैं तब बेशक हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है सर। जी सर जी। लेट्स सी